पहला प्रश्न, ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्य मध्य एशिया से आए थे कबीले के रूप में, इसलिए इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जबकि उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि था और सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। यह प्रश्न भी आता है 1956 में भारत में राज्यों का संख्या और केंद्र शासित प्रदेश का संख्या क्या था? तो 1956 में भारत में राज्यों की संख्या 14 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 6 था। अगला प्रश्न आइए, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ जो आप चॉइस देख रहे हैं उसमें लैक्टोमीटर है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दूध को गर्म करने पर इसका रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस पैमाना से मापा जाता है? तो आंसर ए है, कैलोरी से मापा जाता है। यह भी प्रश्न आपको याद रखना है छात्रों कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है और ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत क्या है? वसा। अगला प्रश्न पर आइए, न्यूमिस्मैटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमिस्मैटिक में अध्ययन सिक्कों का किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक में करते हैं। जैसे अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। मौर्य काल में सर्वप्रथम भारत में सिक्का चांदी धातु का चला था। अगला फिर प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचनाओं का। एनाटॉमी विज्ञान का एक शाखा है जिसमें शरीर के बनावटों का अध्ययन किया जाता है, बराबर आता है। फिर उसी तरह से कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में। अगला प्रश्न पर आइए छात्र, एशिया का रोशनी किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है और महावीर जो हैं सो महावीर के लिए भी आता है। इन्हें जो है निग्रंथ कहा जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ख नंबर आंसर है 1935 ईस्वी में आरबीआई का स्थापना हुआ। 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट बना था और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। अभी आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न आइए, वर्तमान में केंद्र सरकार को किस कर से सर्वाधिक आय होता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, निगम कर। निगम कर कॉरपोरेट टैक्स से केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय होता है। और यहाँ पर आता है कि निगम कर प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर? तो निगम कर प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, धातु और अधातु के मध्य कौन सा रासायनिक बंधन होता है? तो धातु और अधातु के बीच आयनिक बंधन, जिसे वैद्युत संयोजी बंधन भी कहते हैं,
यह भी प्रश्न याद रखना है कि आयनिक बंधन बनता कैसे है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, और सहसंयोजी बंधन बनता है इलेक्ट्रॉन के साझा से। अगला प्रश्न, हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम से, ग नंबर पर आंसर है। टेफ्लॉन भी आता है। नॉन स्टिक बर्तन पर एक जो परत होता है वो क्या चीज का होता है, तो वह टेफ्लॉन का होता है। बल्ब का तंतु बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा का निर्माण निम्न में कौन करता है, तो आंसर क्या होता है, राज्यसभा, ख नंबर। राज्यसभा को यह अधिकार अनुच्छेद 312 में दिया गया है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकता है। इस चारों का अनुच्छेद भी याद करिए। लोकसभा का प्रावधान 81 में, राज्यसभा का 80 में, विधानसभा का 170 में। अगला चक्रवात, अभी हाल में यस चक्रवात से काफ़ी वर्षा हुआ। बिलीबिली किस देश में चलने वाला चक्रवाती पवन है, तो बिलीबिली चलता है ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में जोंडा, लीबिया में गिबली और सहारा में हरमटन नामक चक्रवातीय पवन चलता है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का वर्षा मुख्य रूप से है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। तो विश्व में सबसे अधिक पर्वतीय वर्षा होता है। यह भी प्रश्न आपको याद रखना है। विषुवत रेखा क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कौन होता है, तो संवहनीय वर्षा होता है विषुवत रेखा क्षेत्र में। अगला प्रश्न पर आइए, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन है, तो हिमालय का सबसे ऊंचा, सबसे पुराना और सबसे उत्तर में स्थित है, उसे महान हिमालय या बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। भारत की सदावाहिनी नदियां तमाम महान हिमालय से ही निकलता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है। एक चोटी है नामचा बरुआ चोटी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ चोटी है। बोम डीला दर्रा है, आता रहता है बोम डीला दर्रा। भारत के सबसे पूर्व में कौन राज्य है, यह भी आता है, तो अरुणाचल प्रदेश, और इसका पुराना नाम नेफा है। अगला प्रश्न आइए, बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है, तो बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। द्वितीय गति नियम से बल का सूत्र और संवेग का जानकारी मिलता है, जबकि न्यूटन का तृतीय गति नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत का जानकारी मिलता है, और तृतीय नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। अगला ये, द्रव्यमान और वेग, मास और वेलोसिटी के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है, तो ग आंसर होगा संवेग। आवेग भी आता है क्वेश्चन, इम्पल्स। आवेग किसका गुणनफल है, तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल बाहु। अगला ये, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो आंसर क होगा अरस्तु। न्यूटन किसका जनक है, भौतिक शास्त्र का जनक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है, तो माल्थस ने। तो 9 का आंसर कौन हो गया छात्र, क नंबर अरस्तु।
अगला ये मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ है कहाँ होता है? ख आंसर है मुख। और भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। आपने देखा छात्र, कम समय में 20 प्रश्न आपको रिवीजन कराया गया। आप इसी तरह से रिवीजन करिए। अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद।